हेलो दोस्तों, आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षा भर्ती 2023 में। तो पहला क्वेश्चन रीड कीजिए दोस्तों, क्या दिया हुआ है देखिए। क्रय मूल्य पर 20% का लाभ, ठीक है। तो विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट का लाभ के समान होता है। तो क्रय मूल्य पे 20% का लाभ बोल रहे हैं, ठीक है जी। तो इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे जी। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समान होता है। तो ये तो सिंपल सी क्वेश्चन है, एक लाइनर आंसर है। तो क्रय मूल्य पे अगर 20% की लाभ होगा तो विक्रय मूल्य के सापेक्ष देखेंगे तो उससे कम ही होगा, 20 से कम होगा कि नहीं होगा। तो देखिए 20 से कम कहीं पे दिख रहा है, अगर आप सोचेंगे ध्यान से तो क्रय मूल्य अगर अपना 100 रुपया है और इसमें 20 रुपया का लाभ हो गया तो कितना हो गया 120 रुपया, और विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समान है। तो विक्रय मूल्य पे कितने रुपये लाभ के समान है, तो अगर देखिए 20 रुपया अगर 120 रुपया पे लाभ होगा तो कितना प्रतिशत, तो 0 0 6 आ जाएगा। तो 6 कम 6, अब यहाँ पे 4 आ गया, 6 छक्का 36, 36 का 6 आ जाएगा तो 16। तो 16% तो आ ही रहा है, तो अब इसमें कुछ और भी बच रहा है, तो इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो अपना तो मेन आंसर आ गया है ना 16। तो यहाँ पे देखिए आंसर बी करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि विक्रय मूल्य दुगनी हो जाती है तो लाभ तिगुनी 3 गुना हो जाती है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, देखिए लाभ को दुगनी कर देते हैं और उसको तिगुनी कर देते हैं, तब कैसे होगा जी। यदि विक्रय मूल्य दुगनी हो जाती है, अब विक्रय मूल्य मान लीजिए अपना x है तो इसको दुगनी कर देते हैं तो 2x हो जाती है, और लाभ को तिगुनी कर देते हैं, लाभ को तिगुनी कर देते हैं बोलने का मतलब है कि इसको 3x कर देते हैं। तो आगे देखेंगे इसमें एक समीकरण बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कोई एक 100 रुपये का चीज़ है, 100 रुपये का हमें उसमें ओ हो रहा है, ठीक है। अब उसको दुगनी कर देते हैं तो 3x का लाभ हो जाता है, यही बोल रहे हैं ना। तो x की अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 50 आएगा। क्या है कि ये देखिए ए इस तरफ आएगा तो 2x हो जाएगा, और ए 100 में 100 का माइनस होगा तो 100 आ जाएगा, 100 और ये 2 से डिवाइड होगा तो 50 आएगा। फिर आगे देखेंगे तो अब लाभ में प्रतिशत देख लीजिए, तो लाभ की प्रतिशत कैसे निकालेंगे जी। तो अपने को 50 रुपये का लाभ हो रहा है कितने तो 100 माइनस 50 भी तो हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 100/50, तो 50 से 50 कैंसल, तो 100% की फ़ायदा हो रहा है। तो 100% कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर बी पे है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि एक वस्तु का मूल्य विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का 4/3 है तो लाभ का प्रतिशत बताइए। अब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य देखिए, यहीं पे विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य 4 दिया है और क्रय मूल्य 3, तो 3 से 4 बनाने में 1 के फर्क आ रहा है, तो लाभ का प्रतिशत 1/3 मल्टीप्लाई 100 यही होगा। तो ये क्या आ जाएगा 33 1/3% आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारा। फिर अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एक वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर उतना ही की आनी होती है जितने की उसे 90% लाभ में बेचने से लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो लागत मूल्य क्या होगा जी। देखिए अब क्रय मूल्य अपन x मान लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अगर x मान लेते हैं तो वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा जी। 270 रुपया दिया हुआ है अपने को। तो अब इसमें हानि देखेंगे तो हानि क्या होती है, तो ये 270 हो जाएगी, यही तो हानि है ना अपनी, ठीक है। तो एक समय 10 की प्रतिशत निकालेंगे तब क्या हो जाएगा जी, तो x मल्टीप्लाई 10% निकाल लेते हैं इसका,
10% बोल रहे हैं ना कहीं पे, 90% का लाभ बेचने पर होता है, तो 10% की उसमें वो हो रही है ना। तो x माइनस 270 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स बाई 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 270 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 9x बाई 10 बाई 270। अब यहाँ पे 9x बच जाएगा, 270 मल्टीप्लाई 10, 10 से 10 कैंसल, और 9 तिया 27, तो x इक्वल 3 आ जाएगा अर्थात। और यहाँ पे जो 10 था ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 300 आ जाएगा, और 9 से वो होगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 300। तो अपना ऑप्शन कौन सा दिया है 300। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। यदि 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 20 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत बताइए। देखिए, अब 20 पुस्तक हैं, बुक हैं, हमने खरीदे, और 16 पुस्तक हमने बुक को सेल की, सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस है। तो इसमें अंतर कितना है 4 का, 4 कितने में फ़ायदा हो रहा है 16 में फ़ायदा हो रहा है, तो 4 चौक 16, तो 25% की फ़ायदा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि 16 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत निकालना है अपने को। तो देखिए, 20 पुस्तक अपने को कॉस्ट प्राइस में था, लेकिन 16 ही पुस्तक बेचे, इसमें 4 पुस्तक का फायदा हो रहा है कितने पे 16 पे, तो 4/16 कर देंगे और इनटू मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, परसेंट निकालना है। तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 अगर 100 से कटाएंगे तो 25 आएगा जाएगा जी, तो 25 से 25% आ गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। यदि 110 आम बेचने पर 120 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त होता है तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब 110 आम बेचने पर 120 आमों का क्रय मूल्य का लाभ प्राप्त होता है बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कितना का अंतर आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो 10 का अंतर कितने पे बेचने पे आ रहा है, 110 के बेचने पे आ रहा है, तो इसको परसेंट निकाल लीजिए 100 से, तो ये 0 से 0 कैंसल, तो ये कितना बन जाएगा जी 100 डिवाइड बाई 11। तो 11 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है जी, आप सबको पता है 9 1/11% आता है। तो ऐसा ऑप्शन कहीं पे दिया है जी, ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 10 रुपया में 11 वस्तुएं खरीदी जाती है, लेकिन 11 रुपया में 10 वस्तु के भाव से बेची जाती है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। एक व्यक्ति 2 घड़ियाँ प्रत्येक का क्रय मूल्य 1275 रुपया है पे बेचता है। यदि एक घड़ी पे वह 10% का लाभ और दूसरी घड़ी पे वह 10% की हानि में बेचता है, तो उसे पूरे सौदे में लाभ या हानि होती है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो एक ही परसेंट दिया ना, 10% या तो पॉजिटिव मतलब लाभ हो रहा है या 10% हानि हो रहा है, तो इसके लिए x²/100 कर देंगे। तो अब मान लीजिए अपन 10 को अगर x मान लेते हैं तो 10 की स्क्वायर बटा 100, तो 100/100 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी 1% आ जाएगा। 1% क्या हो रहा है, तो अभिष्ट हानि हो रहा है यहाँ पे हमें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। फिर मिलते हैं हमारे नए क्लास में, जिसमें कुछ नया देखेंगे दोस्तों।